प्रियजनों, प्रियजनों, एक बात प्रेम से बोलिए, कामाख्या मैया की जय। आज माँ भगवती की कृपा से अंतःकरण से बार बार आवाज उठ रही कि होली के उपलक्ष्य में कुछ अपना विचार रखूं, तो सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और निवेदन के साथ में कहना है कि 13 मार्च की रात्रि में होलिका दहन मनाया जा रहा है। 14 तारीख को रंग भरी होली है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं, और फिर हमारे देश में एक से एक महान बुद्धिजीवी लोग हैं, संत शिरोमणि लोग हैं, ज्ञानियों की कमी नहीं है अपने देश में। एक से एक ब्रह्मज्ञानी हैं। मैं उतना ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अपने अंतःकरण की आवाज जो माँ भाव जगाती है, उस भाव को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। होली का त्योहार युग युगांतर से चला आ रहा है। और होली मनाने वाले जितने भी मानव प्राणी हैं, सब धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन मेरा केवल इतना ही कहना है, असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान में एक वस्त्र मिला था, अगर वह वस्त्र ओढ़ करके वो आग में कहीं भी चली जाए, घुस जाए या बैठ जाए, तो उसका शरीर नहीं जलेगा। अब वरदान देने वाले भी एक से एक देवी देवता हैं। उस जमाने में ऋषि मुनि एक से एक थे वरदान देने वाले। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। मैं अपने अंतःकरण की आवाज बता रहा हूँ, और हम किसी के धर्म पर या किसी के मानने वालों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं। मेरा केवल मानना है, जब असुर राज हिरण्यकश्यप का राज था, असुरों का राज था, तो एक असुर राजा की बहन, वो भी तो असुर कुल की हुई ना। लेकिन प्रभु श्री हरि नारायण के लीला, उनका प्रभु का एक भक्त, जब प्रहलाद जी का आगमन हुआ पृथ्वी पर, उसी घर में, उसी परिवार में, तो हिरण्यकश्यप ने श्री हरि नारायण का पूजन पाठन बंदन सब बंद करवा दिया अपने शासन काल में। वो मानता ही नहीं था उनको कुछ। लेकिन उसके घर में उसकी संतान
बन करके भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुए, पैदा हुए। तो जब उनकी भक्ति श्री हरि नारायण की देख करके भक्ति आग बबूला हो गया और प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा, लेकिन हर मौके पर प्रभु श्री हरि नारायण ने उनकी रक्षा की, उनको बचाया। अब जब पूरा राजा एक बच्चे को मारने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, तो अकेला आदमी क्या कर सकता है। लेकिन प्रभु की कृपा थी, श्री हरि नारायण की कृपा थी भक्त प्रहलाद के ऊपर के उन्होंने हर मौके पर रक्षा किया। बहुत यातनाएं दिया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रभु लीला अपरंपार है, उसमें क्या कहूं। अंत समय में जब सब कुछ हर तरह से हार गया वो, तब अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि बहन तुम अग्नि में जलती नहीं हो, तो अग्नि के लकड़ी के जला करके अग्नि चिता बना करके उसमें बैठ जाओ, इसको लेकर के तुम तो बच जाओगी, ये जल करके राख हो जाएगा। इसकी कहानी खत्म। तो होलिका ने वैसा ही किया, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले करके और अपना वो कपड़ा ओढ़ लिया और इनको आगे बैठा दिया, ये भागने न पावे, इधर उधर होने न पावे, हम तो बच जाएंगे, ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी इसकी। लेकिन जहां प्रभु विराजमान हैं, जहां वो खड़े हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। श्री हरि नारायण ने अपनी ऐसी कृपा किया, ऐसी लीला प्रहलाद के ऊपर आशीर्वाद दिया। जब अग्नि जलने लगी, भयंकर रूप अग्नि ने लिया, तो उस समय वो कपड़ा जो है उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका बिना उस कपड़े को हो गई तो जल गई। तो होलिका जल गई, होलिका कहानी खत्म हो गई, प्रहलाद बच गए। तो जब वो परंपरा चली आ रही है आज के समय में, लेकिन अब ज्ञान देने वाले ज्ञानियों ने समाज को वो ज्ञान दिया, होलिका जलाओ, होलिका की पूजा करो, होलिका माता की जय, होलिका माता की जय, होलिका माता की जय। एक असुर को आप माता की उपाधि दे करके उसकी पूजा वंदना कर रहे हो, करा रहे हो, तो असुरों की पूजा करने का क्या फल मिलता है वो तो भैया ज्ञान देने वाले ज्ञानी लोग ही जाने। हमारा तो केवल इतने सुझाव है कि श्री हरि नारायण का भी जय बोल दो, जिसने भक्त प्रहलाद को बचाया। उस प्रभु का सुमिरन करो, असुरों का सुमिरन करोगे तो असुरता ही तो आएगी। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो पॉजिटिव ऊर्जा आएगी ना। जब असुरों का पूजा करोगे तो फिर भैया निगेटिव ऊर्जा ही तो आएगी अपने पास। असुरों के संस्कार ही ऐसे होते हैं, वो किसी के बात नहीं मानते हैं, किसी को अच्छा नहीं देख सकते हैं, किसी के घर उजाड़ने में उनको आनंद आता है। तो जब उनकी आप पूजा करोगे
तो आपके घर में कितना सुख शांति आएगी ये तो आप खुद सोचो। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन अब ये कहाँ से परंपरा चली कि होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय। होलिका का पूजन बंदन प्रहलाद का कोई नाम नहीं लेता है, प्रहलाद का कोई नाम नहीं लेता। श्री हरि नारायण का जयकार नहीं कर सकता कोई, बस होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय। तो इसी बात पर आज विचार भाव जगा के अब होली का समय आ रहा है, तो आप लोग खुद निर्णय लो कि असुर की पूजा करनी है कि प्रभु की पूजा करनी है, वंदन करना है, क्या करना है, वो आप लोग खुद निर्णय लो। हम किसी के ऊपर अपनी बात थोप नहीं रहा हूं, किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि हमारी बात मानो, ऐसा नहीं है। जीवियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने जो ज्ञान दिया है वो तो अपना जगह दिया है। हम उतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये भाव जगह अंतःकरण में, तो वो हम अपनी बात रख रहा हूं। हमारी बात अच्छी लगे तो इस पर मनन जरूर करिएगा। होलिका जल गई, उसकी कहानी खत्म हो गई। प्रभु की लीला जब समय आया, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद में तकरार हुआ, बातें हुई, वो तो लंबी कहानी है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी भगवान हैं, तो वो खंभा ही तोड़ने चला। देखते हैं भगवान तुम्हारे कैसे प्रकट होते हैं। वहीं पर प्रभु नरसिंह भगवान की अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला था कि न तुम दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न धरती पर मरोगे, न आसमान पर मरोगे, बहुत बातें हैं। तो धन्य है हमारे प्रभु श्री हरि नारायण और नरसिंह भगवान। उन्होंने न दिन में मारा न रात में मारा। उनका जो वरदान जिस हिसाब से हिरण्यकश्यप को मिला था, उसी हिसाब से उन्होंने उसका वध किया, अपने जंघे पर लेटा करके, न धरती में न आसमान, फाड़ दिए कायदे से। न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, वो कायदे से अपना जो प्राइवेट अस्त्र था उनका, नाखून यूं ठोके चरचरा दिए कायदे से। तो ये है प्रभु की लीला। तो नरसिंह भगवान तो लास्ट में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जब उनका समय आया मरने का, तब अवतार लिए। होलिका तो पहले ही खत्म हुई। तो होलिका को लोग माता की उपाधि दे करके होलिका मैया देवी मान के पूजन वंदन करते हैं लोग। अब ये तो अपने आप सोचना है कि होलिका माता थी, कौन सी देवी थी, कौन से अवतारी देवी रही जो होलिका माता होलिका माता होलिका माता की जय जयकार लगाई जाती है और पूजा बंदन किया जाता है। हो सकता है हमारे विचार गलत हों, तो होलिका मैया की पूजा करो भैया, हम रोक नहीं रहा। लेकिन वहीं एक बार भगवान श्री हरि नारायण का भी तो जय जयकार होना चाहिए।
प्रहलाद जी का भी जय जयकार होना चाहिए। हमारा यही सुझाव है कि होलिका जलाइए, होलिका दहन कीजिए, लेकिन प्रहलाद जी की भी जय जयकार कर लीजिए, श्री हरि नारायण का पूजन वंदन कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। निगेटिव ऊर्जा के साथ साथ में पॉजिटिव की भी पूजा कर लो भैया। प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, वो तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उनके श्री चरणों में भाव भक्ति रखता हो। हर आदमी समझ भी नहीं पाएगा भगवान की लीला को, महिमा को। इसलिए हमारा सुझाव अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, ताकि लोग जाने कि होलिका मैया कौन रही और श्री हरि नारायण क्या रहे, प्रहलाद क्या रहे। तो किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, वो आदमी खुद समझदार होगा, खुद समझेगा। उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये मैं अपने अंतःकरण की आवाज बता रहा हूं। हमारी बात अच्छी लगे तो होलिका में जाइए, जहां जलती है वहां जलाइए, लेकिन श्री हरि नारायण का भी पूजन वंदन कीजिए, उनकी भी जय जयकार करिए, भक्त प्रहलाद का भी जय जयकार करिए। भगवान कृपा करें, सबका कल्याण हो, हमारा यही सुझाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, और भक्त प्रहलाद की भी जय, और माँ कामाख्या मैया की जय। जय हो परमपिता परमेश्वर, जय हो भोलेनाथ की, जय हो सर्वदेवता की, जय हो माँ।